कक्षा 9 विज्ञान 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब प्योरिटी क्या है, मैटर क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसकी वीडियो देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आओ बेटा फोकस करो जल्दी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस व होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है बेटा। समांगी का मतलब है इसमें एक तरह के तत्व आपस में मिलते हैं, जैसे गैस गैस, वाटर वाटर, समझ गए। ये चीजें जब आपस में मिले तो वो होमोजीनियस हुआ। लेकिन कुछ इस तरह के मिश्रण जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स हो, जैसे कि तुम्हारी वो सॉफ्ट मिश्री, हॉट मिक्स, है ना, ये सारी चीजें क्या है, विषमांगी मिश्रण। विलयन, निलंबन और कोलोइड के अंदर क्या अंतर है, देखो बेटा जल्दी फोकस करो। विलयन भी दो या दो से अधिक चीजों को मिलकर बनता है। कोलोइड भी बेटा इसी तरीके का मिश्रण है और निलंबन भी इसी तरह का मिश्रण है, लेकिन वो है विषमांगी मिश्रण। क्यों विषमांगी क्यों है बेटा कोलोइड और निलंबन? क्योंकि तुम्हें धूल के कण नजर आ रहे हैं हवा के अंदर। अगर वो मतलब धूल क्या है, सॉलिड, और वायु क्या है, वायु क्या है, गैस, द्रव। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर ही तो हमें वो धूल के कण नजर आते हैं जब धूप उसमें पड़ती है। इसका मतलब वो समांगी मिश्रण है कि विषमांगी? बेटा विषमांगी हुआ ना, दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स है ना उसके अंदर। क्या कर रहे हो, दिमाग खोल के नहीं पढ़ रहे हो? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स होती हैं। अब धूल दिखाई दे रही है तुम्हें हवा के अंदर, तो हवा और धूल एक चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो जो अलग अलग चीजें मिले तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी। और जो एक जैसी चीजें होंगी समांगी, वो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नजर भी नहीं आएगा। पानी मिला देता हूँ दूध में, क्या है, समांगी मिश्रण है। ढूंढ सकते हो दूध में पानी? एक बगुला ही है जो कि पानी निकाल अगर बगुलों को मैं दूध दे दूं पानी मिला के, तो बगुला क्या करेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा उसके अंदर। हाँ वो ही कर सकता है बस। ये तुम कर सकते हो? ये लैब के अंदर ये पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते। नमक मिला के दे दूं पानी में, पी के पता चल जाएगा, देख के पता चल सकता है? पानी में मिला के दे दूं तुमको, धूल दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? वो दिखाई देगी ना। वो क्या है, असमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जैसे बोलते हैं। तो जब निलंबन और कोलेड है, पहले क्या लिखोगे, ये विषमांगी मिश्रण है। दूसरा बेटा निलंबन में जब हमें निलंबन को अलग किया जा सकता है क्या? कुछ प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को तो विलय को अलग करना बड़ा आसान है। कोलोइड और निलंबन के अंदर दो मेन डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस है, कोलोइड के कण तो दिखाई नहीं देते, मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन निलंबन के कण बड़े आराम से धूप में भी नजर आ जाते हैं, ठीक। कोलोइड का क्या वो है अंतर कि कोलोइड को अगर मैं शांति से रख दूं तो उसके अंदर जो कण घूम रहे हैं वो आराम से नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे तली पे बैठ जाएंगे। बेटा ये जरूरी है, इधर आओ। देखो इसके अंदर ये बताना है कि भौतिक प्रक्रिया क्या है और रासायनिक प्रक्रिया क्या है। रासायनिक मतलब उसमें केमिकल चेंज हो, भौतिक मतलब जो सामने दिखाई दे। मैंने पेड़ काट दिया, पेड़ का कटना क्या है, भौतिक की रासायनिक? बेटा भौतिक क्रिया है, उसमें रासायनिक क्या, अपने आप थोड़ी ना गिर गया, वो काटा गया है। अच्छा, मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना क्या है, भौतिक प्रक्रिया है बेटा। गर्म हुआ तभी तो पिघल गया, ये तो भौतिक ही है, इसमें रासायनिक क्या है? अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक है, क्या है? इसके अंदर तो बेटा केमिकल रिएक्शन हुई है ना, तुमने पानी डाला होगा, उस पानी से हवा लगी होगी, उससे वो इस तरीके का बन गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, इसी तरीके से हमें करना है। अच्छा एक और चीज, अच्छा गलनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक? बेटा गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई चीज गल जाए, कोई चीज मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होगा उस पर कोई चीज गल जाए, देखा नहीं, सोने को क्या करता है, पिघलाता है, फिर उसको जो मर्जी चाहे उसे बना लेता है ना। अच्छा कुछ विधियां देख लो, कुछ विधियां देख लो। अच्छा जैसे पानी को मैं तेल में मिला दूं तो दोनों मिल जाते हैं? उनको अलग करने का कोई तरीका है? तेल ऊपर हो जाता है, उनको अलग करने का कोई तरीका है? हाँ उसको बेटा पृथक्कीकरण कीप से कर सकते हैं। क्या होती है, देखो बेटा इधर एक बेटा जैसे मेहंदी की कीप देखी है, इस तरह की कीप होती है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, पानी, तेल तो ऊपर ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा, उसके नीचे छोटी सी टंकी लगा देते हैं। क्या करते हैं, टंकी लगा देते हैं और पानी को निकालते रहते हैं, धीरे धीरे सारा पानी डाउन, और तेल जब रह जाए तो उस टंकी को बंद कर देते हैं। हो गया अलग, इतना आसान है। इसको पृथक्कीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं, दही में से देखा कभी? उसके अंदर दही डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल घुमा देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, घुमा देते हैं, उसको बोलते हैं मथना। क्या बोलते हैं? मथना बोलते हैं। दही में से मक्खन क्या कर रहे हैं, बिलो रहे हैं, कोई लोग बुलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलो रहे हैं। बेटा इसको साइंस में कहते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या? अपकेंद्रीकरण। मशीन के अंदर जो कपड़े धुलते हैं वो भी इसी तरीके से धुलते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। चाय से चाय की पत्ती कैसे अलग करते हैं वो तो तुम छान के आराम से कर सकते हो, है ना। अच्छा, उससे नमक कैसे अलग करोगे पानी से? वाष्पीकरण से। उसे धूप में रख के पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक वाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन से, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने तुमको बताया था ना अपकेंद्रीकरण, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। बस इस बात को याद रखना, ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि तुम्हारे में आ सकती हैं। अब कोलोइडल विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है, निलंबन क्या है, कोलोइड क्या है, इसके बारे में तुम आराम से लिख सकते हो। और जो बेटा पहली बार वीडियो को देख रहा हो हमारे पीछे की चेकिंग कर ले, एक बार वीडियो को एक चेकआउट कर ले। कुछ बेटा क्वेश्चन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस जो कि आजकल तुम्हारे उसमें आने लगे हैं, तो इसमें बताना निम्न में से कौन सा कोलोइड है। चीनी का विलयन, पानी में चीनी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? दूसरा, मिट्टी का पानी, पानी में मिट्टी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? नमक का पानी और दूध, इन तीनों में से कोलोइड क्या है? तो बेटा कोलोइड और निलंबन में क्या अंतर है? निलंबन के कण दिखाई देते हैं पर कोलोइड के कण नहीं दिखते। देखो मट्टी को पानी में मिलाऊंगा दिखाई देगा? नहीं। वाह जी वाह, तो इनको मट्टी में पानी मिला के दो, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। अगला, नमक में पानी मिलाऊंगा समझ में आएगा? ठीक है। चीनी का विलयन पता चलेगा, चीनी मिला दूं तो दिखाई देगा, लेकिन दूध के अंदर पानी मिला दूं तुम में से कोई नहीं पहचान सकता। पहचान सकते? दूध क्या है? एक कोलोइड मिश्रण, क्या है? कोलोइड। हाँ ठीक। दूसरा बताओ इनमें से कौन निलंबन है? दूध, खून, मिट्टी का पानी या टूथपेस्ट? ये तो बहुत आराम से बताओ। मिट्टी का पानी आराम से दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, मट्टी मिली हुई दिखाई दे रही है। निम्नलिखित में कौन सा पानी में निम्नलिखित से किसका उदाहरण पानी में सिरका है? सिरका, जब पानी में मैंने सिरका मिला दिया तो वो क्या है? विलयन है, निलंबन है, कोलोइड है या विलयन नहीं है? वो विलयन है बेटा, मिश्रण है। आराम से विलय हो गया ना, मैंने सिरके में पानी मिलाया, मिल गया। लड़की को तो ज्यादा पता होना चाहिए था, रसोई में नहीं जाती हो? जाओ बेटा, रसोई में बहुत साइंस है, खाली काम नहीं है, रसोई में ही तो सारा साइंस है। टोटल साइंस ही, घर में मम्मी क्या होती है? साइंटिस्ट होती है, टोटल पता है उन्हें। दूध से दही बना देती है वो, क्या है वो? साइंटिफिक प्रक्रिया है बेटा, केमिकल रिएक्शन है वो। कोई पूछ लेना तो अगले पेपर में कि दूध से दही बनना क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है वो। और तुम्हारी मम्मी जानती है, वो तो साइंटिस्ट है, उन्हें पता भी नहीं है। और तुम पढ़ लिख के ही बेकार हो, तो जो कर लो तो थोड़ा रसोई में जाना चालू करो, समझ गए? बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ एक क्वेश्चन और सुन लो जरा, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देगा? नमक का पानी मिलाया है, नमक में पानी मिलाया है उसमें दिखाई देगा, चीनी मिला रखी है उसमें, दूध में, या कॉपर सल्फेट का कोई मिलेन है उसके अंदर दिखाई देगा। बताओ बेटा किसके अंदर दिखाई देगा? नमक वाले टिंडल प्रभाव। चलो तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, अब तुम जरा सोच के आना, वो करके देखना जरा कि किसमें दिखाई देगा, है ना। ये देखो कितनी तेज बन रही है, आंसर देख लिया वहां पे और ये आंसर देख के हमें तेज बन गया। मैडम कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना सोचने का, किस तरीके से सोच रहे हो? निम्नलिखित टिंडल प्रभाव दर्शाइए। टिंडल प्रभाव दिखाई किसमें देगा? तो देखो ना किसमें दिखाई देगा, और एक बार जरा अपना दिमाग दौड़ाओ, ठीक है। धुआं क्या है? धुआं योगी क्या है? धुआं क्या है? धुआं योगी गैस तो है, योगी क्या है? कोलोइड है, क्या है? योगी। योगी क्या? दो चीजों से मिलकर बना है धुआं, धुआं कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए योगी क्या। बेटा मिश्रण में तो दो चीजें मिलती हैं, लेकिन यौगिक क्या इसमें ज्यादा चीजें मिले, इसमें ज्यादा चीजें मिले, ठीक है बेटा। बस बेटा यही है, इसी में से कुछ आ जाएगा और बस ऑल द बेस्ट।